बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान के साथ चल रहे भयानक युद्ध के बीच अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने एक ऐसा हिस्टोरिकल फैसला लिया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। अमेरिका ने लॉकहेड मार्टिन कंपनी के साथ 58.6 अरब डॉलर यानी लगभग 5,66,000 करोड़ रुपए की मेगा डिफेंस डील साइन कर ली है, जो बढ़कर 75 अरब डॉलर तक जा सकती है। इस डील के तहत अमेरिका पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थर्ड इंटरसेप्टर का सबसे बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है। पर सवाल यह है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को अचानक इतने बड़े पैमाने पर वेपन्स क्यों खरीदने पड़ रहे हैं। तो कड़वी सच्चाई यह है मेरे दोस्तों कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज के साथ जारी युद्ध में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जखीरा जो था वो बहुत तेजी से खाली हो रहा है। उन्हें अपने ही एयर डिफेंस के खाली होने का डर सता रहा है। चलो दोस्तों जल्दी से बैठो और अमेरिकन वेपन्स के इस महासंकट का पूरा पोस्टमार्टम एकदम आसान भाषा में करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि पेंटागन की 3 बड़ी चूक आपको दंग कर देगी। देखो दोस्तों, पहले मामले को समझो कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेना से आखिर गलती कहां हुई। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से 3 बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक हुई। पहली चूक एसिमेट्रिक वार इकोनॉमिकल लॉस। ईरान और उसके प्रॉक्सीज जैसे हुथीज, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियाज सिर्फ $2,000 के सस्ते कमिकेज ड्रोन्स और सस्ते रॉकेट्स छोड़ते हैं, पर उन्हें हवा में मारने के लिए यूएस को $40 लाख यानी लगभग 33 करोड़ रुपए की एक पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती है। यानी दुश्मन का 2,000 का नुकसान करने के लिए अमेरिका के $40 लाख फूंक रहे हैं। दूसरी चूक सैचुरेशन अटैक्स का मैथ्स। मिसाइल डिफेंस के रूल है कि 100% कामयाबी के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल पर 2 पैट्रियट दागी जाती है। अगर ईरान एक साथ 50 मिसाइल दागता है तो यूएस को 100 पैट्रियट खर्च करने पड़ते हैं। इस अंधाधुन फायरिंग से यूएस का गोदाम खाली हो गया है। तीसरी चूक जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। कोल्ड वार के बाद यूएस ने सोच लिया था कि अब कभी लंबा युद्ध नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन स्लो कर दिया। पेंटागन हर साल सिर्फ 400 से 500 PAC-3 मिसाइल्स बना रहा था, जबकि ईरान के साथ युद्ध में 1-2 महीने में ही सैकड़ों मिसाइल्स दागी जा चुकी है। दोस्तों ये दोनों वेपन्स मिलाकर अमेरिका के लिए डबल लेयर शील्ड का काम करते हैं। ऊंचाई पर दहाड़ दुश्मन को खत्म करता है और अगर कोई मिसाइल बचकर नीचे भी आ जाए तो पैट्रियट उसे आसमान में ही उड़ा देता है। दोस्तों अब इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू समझो। ये वेपन बनाना कोई पिज्जा डिलीवरी नहीं है जो 15 मिनट में आ जाए। इन्हें बनाने के लिए सॉलिड रॉकेट मोटर्स और हाई ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, जिसकी पूरे वर्ल्ड में किल्लत है। लॉकहेड मार्टिन अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर हर साल 650 मिसाइल्स करने की कोशिश कर रहा है, पर इसमें भी 3 साल लगेंगे। ये डील साल 2026 से लेकर 2031 तक किस्तों में पूरी होगी। तो सवाल यह है कि तब तक यूएस ईरान के सामने कैसे टिकेगा। इस संकट से निपटने के लिए पेंटागन 4 इमरजेंसी स्ट्रेटजीज पर काम कर रहा है। पहली स्ट्रेटेजी इंडो पैसिफिक और यूरोप के नेटो बेसिस से मिसाइल्स निकालकर इमरजेंसी में मिडिल ईस्ट भेजी जा रही है। दूसरी स्ट्रेटेजी सऊदी अरब, यूएई, कतर और इजराइल के पहले से मौजूद स्टॉक को एक साथ मिलाकर रिसाइकल किया जा रहा है। और तीसरी स्ट्रेटेजी जमीन के बजाय सेना अब नावल वारशिप से स्टैंडर्ड मिसाइल्स फायर करेंगी। और चौथी स्ट्रेटेजी रेशनिंग। अमेरिकन कमांडर्स ने छोटे ड्रोन्स पर $4 मिलियन की महंगी पैट्रियट दागने पर सख्त रोक लगा दी है। मेरे दोस्तों हालत बिल्कुल साफ है। ईरान युद्ध ने अमेरिका को सबक सिखा दिया है कि सस्ते ड्रोन्स के इस दौर में दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम भी खाली हो सकता है। अगले 5 साल तक अमेरिका एक पतली बर्फ पर चल रहा है और अगर इस बीच चाइना या नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया तो यूएस सीरियस क्राइसिस में फंस जाएगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये $58.6 बिलियन का सौदा उसे फ्यूचर के युद्ध में अजय बना देगा, या सस्ती मिसाइल स्ट्रेटेजी के आगे ये सिस्टम भी दादाशाही हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर एक इंसान तक, हर एक घर तक इस वीडियो को पहुंचा दो और अपने भाई के पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।